अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन। आज हमारा इस मसनूनी दुआएं रीडिंग का डे 6 है एंड आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं जो भी डिटेल हम डे 1 से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड हम जो मसनूनी दुआएं और वज़ू का तरीका है और बहुत से टॉपिक अभी तक के हमने कवर किए हैं इस किताब के ज़रिए जो कि हमने मदीना से ली हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो है ऐसे अज़कार और अमाल जिनके बारे में अजर अज़ीम वारिद है, यानी कि ऐसे सुबह शाम या दिन में किसी भी औकात जब आप अपना वक्त निकाल के थोड़े ऐसे अज़कार अल्लाह के हम्द व सना और वहदानियत का इकरार करते हुए अल्फाज हैं जो अल्लाह की तारीफ़ में आप कहते हैं, उसका अल्लाह ताला इतना बड़ा अजर देता है, इतना बड़ा सवाब और इतना रिवॉर्ड देता है कि आप गनी हो जाते हैं नेमतों और बरकतों से। तो वो हम ये रीड आउट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, ठीक है, जिसमें से हमने कल का जो हमारा टॉपिक था वज़ू था एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम स्टार्ट करेंगे जो कि है नमाज के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो उसमें पहला है मस्जिद की तरफ उठने वाले कदमों की कसरत। जो शख्स मस्जिद जमात के तरफ जाता है तो आते जाते उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पे एक गुनाह मिटा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए, आपको सिर्फ मस्जिद की तरफ ले जाने वाले कदम भी आपके लिए नेकियां कर रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप नमाज कसरत से पढ़िए और ये दुआएं भी आप पढ़िए। अब ये पता चलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मेरा घर तो मस्जिद से दूर ही हो तो बेहतर है कि मैं हर अज़ान के बाद मस्जिद की तरफ चल कर जाऊँ, और उस चलने में भी अल्लाह ने बरकत कितनी रखी है वो देख लीजिए आप। तो बहरहाल ये है कि आप नज़दीक हो, दूर हो या पास हो, बिल्कुल नमाज के लिए जाया कीजिए और बाजमात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करा कीजिए। एंड उसके बाद है जुम्मा की नमाज के रिलेटेड है जुम्मा की तैयारी और उसके लिए जल्दी जाना। अब इसकी फ़जीलत देख लेते हैं। जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे, अपने सर और जिस्म को अच्छी तरह धोए, फिर जुम्मा के लिए जाने में जल्दी करे, चल कर जाए और सवार ना हो और इमाम के करीब बैठकर खुतबा गौर से सुने और कोई फजूल हरकत ना करे तो हर कदम के बदले उसे 1 साल रोज़े रखने और नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। दूसरी हदीस में फरमाया, कोई शख्स जो जुमे के दिन गुस्ल करता है और हत्तल इम्कान अच्छी तरह पाकी हासिल करता है, तेल लगाता है और मैसर ना हो तो अपने घर वालों की खुशबू में से इस्तेमाल करता है, फिर मस्जिद के लिए निकलता है और दो एक साथ बैठे हुए आदमियों के दरमियान तफरीक नहीं डालता, फिर जिस कदर व मकदर है नमाज पढ़ता है और जब इमाम खुतबा देने लगे तो खामोश रहकर सुनता है, तो उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से जुमा की फ़जीलत इतनी बड़ी है। तो देखिए आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि जुमा के दिन जल्दी उठकर वज़ू करें एंड ऑयलिंग कर लें, मिसवाक कर ले हो सके तो, और जो है पाकी अच्छी तरह से हासिल करने के बाद खुशबू लगाकर मस्जिद में जाइए और मतलब आप ये भी देखिए कि किसी को खलल ना पैदा करें। आप अगर आप जा भी रहे हैं कहीं, दो जन के बीच में घुस कर ना बैठे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होता है ना, ये एटिकेट्स होते हैं इंसान के, ये मैनरिज्म में आता है। कुछ लोग मतलब इंटेंशनली नहीं करते हैं बट वो ख्याल नहीं करते लोगों का, बस वो बैठ जाते हैं। तो इस्लाम हमें मैनरिज्म भी सिखाता है, एटिकेट्स भी सिखाता है कि आप किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में जाने अनजाने खलल ना पैदा करें। बस इतना कर लेना जुमा के दिन की नमाज के लिए आपको देखिए सवाब, देखिए अजर अज़ीम है सुभान अल्लाह से, कि आपको एक जुमा से दूसरा जुमा मतलब एक वीक के सारे गुनाह माफ़ हो गए आपके, ठीक है। और 1 साल रोज़ा रखने और नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल रहा है। 1 साल कंटिन्यूस इबादत का आपको एक दिन में जो है 15-20 मिनट में ही आपको ये सवाब मिल जा रहा है।
تو میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ یہ ضرور کیجیے گا. ابھی ڈے آفٹر ٹمارو جمعہ ہے تو پلیز آپ یہ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تکبیر اولا کا پانا. جو شخص رضائے الہی کے لیے 40 دن تک اس طرح نماز پڑھتا رہے کہ تکبیر اولا پاتا رہے تو اس کے لیے 2 برعاتیں لکھ دی جاتی ہیں. جہنم سے برعات اور نفاق سے برعات. سبحان اللہ. دیکھیے جہنم سے آپ کی برعت مطلب چھٹی، آزادی کر دی گئی. اور نفاق یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہر انسان کے لیے. نفاق دل میں اتنا سا بھی اگر ہمارے نفاق، تفرقہ یا نفرت، برائی، کینہ بھر جاتی ہے تو دل جس کا گندا ہونے لگتا ہے، میلا ہونے لگتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے. تو دیکھیے آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ سے نیت کرتی ہوں کہ میری ایک بھی نماز نہ چھوٹے اور اس پہ عمل بھی کرے. ٹھیک ہے. اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے یہ عمل کریں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے یا پھر ایسے بھی، صرف اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے لیے. تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے نفاق کا، تفرقے کا یا دل میں منافقت آنے کا، اللہ ان کا دل منور کر دیتا ہے، اللہ ان کا دل پاک کر دیتا ہے. تو پلیز دیکھیں نماز میں آپ جو ہے ریگولیرٹی لائیے گا. نماز روز پڑھیں، وقت پر پڑھیں اور انشاءاللہ سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ سے اس کے ذریعے آپ کے لوگوں کو بھی ثواب پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ نماز نہ چھوڑیں، ہر وقت کی نماز آن ٹائم پڑھیں. اینڈ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اینڈ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ سے ہم کل پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. may Allah bless you all.